नमस्कार, मैं लोकेश कुमार क्लास 12th की इंग्लिश मीडियम की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी तक हमने देखा कि इस कोरोना वायरस से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। सारे फाउंडेशंस तुम देख पा रहे हो, सब जगह लॉकडाउन की स्थिति ने सबसे सुविधाएं की हालत ख़राब कर दी है ना। तो इसके द्वारा ऑफलाइन क्लासेस का तो अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है कब शुरू हो, कैसे शुरू हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम घर पे ही रह के कुछ ऐसा करें जिसके द्वारा हमारी पढ़ाई भी कहते हैं ना डिस्टर्ब ना हो, और साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने की भी कोशिश करें। रही बात सिलेबस की, तो ये तो हम जानते ही है कि सभी जो लोकल क्लासेज है वो अपग्रेड कर दी गई है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा आदेश जो निकला था उसमें 12th क्लास में अपग्रेड हो गए। तो जाहिर सी बात है उनके लिए सेशन तो शुरू होगा। अभी हम जानते हैं कि हर साल में जैसे मई में हम एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर देते हैं, तो उन्हीं के आधार पे हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है ताकि आप सभी अपने घर पे रह के और सुरक्षित खुद को रखकर अपने परिवार वालों को, और उसके द्वारा उस माहौल में ही हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करें कि आज की जो क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें, और नोट्स शुरू करने के साथ साथ इनको समझना भी ज़रूरी है। और सबसे बड़े जो पॉइंट होगा यहाँ पे, मैथमेटिक्स के लिए कंपलसरी है कि आप रेगुलर क्लास को अटेंड करें, है ना। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो जो टॉपिक 11th का है सीमा, जो हम डिस्कस करेंगे आज लिमिट, उस चैप्टर के द्वारा जानते हैं कि इसका उपयोग 12th का एक चैप्टर है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें इसका उपयोग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिमिट कैसे क्या ज्ञात की जाए, क्या उसका मान होगा और कैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे लिमिट। लिमिट, whose limit? The limit will be defined of a function। जो लिमिट होगी वो किसी एक फंक्शन की लिमिट होगी, है ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो लिमिट है, आई कैन से दिस लिमिट विल बी द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मीन्स द चैप्टर विल बी द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। Here the topic is the limit of a function. Then we will try to explain how we will find the value of a limit of a function. Means हम ये कोशिश करते हैं कि एक फंक्शन जो दिया जाएगा उसकी लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, we need here to find the limit of a function we need two variables. What two variables? Here one variable will be independent and other will be dependent of independent variable. Then we are taking two variables. Here two variables are x and y. Means यहाँ पे दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी, एक x है और एक क्या है, y है। तो सबसे पहले बात करें कि x जो है वो क्या होगा, y क्या होगा। Let this variable is taken as independent variable. ठीक है, this one is independent variable and this one is taken as dependent of x, means this variable is depend on the value of x, whatever the value of x is given. And from where the value of x will be taken? We know the value of x means the value of independent variable will come from the domain of a function. What is domain? The given interval. The given interval is called the domain of a function if the value of x is taken from that interval. क्या कह रहा हूं मैं? What I am trying to say, मैं कह रहा हूं कि जब इंडिपेंडेंट वैल्यू की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कहां से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो जब कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू, याद रखिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के लिए, फॉर द फंक्शन
विल कम फ्रॉम इट्स डोमेन, मीन्स जो वैल्यू होगी वो उसके डोमेन से आएगी। किससे आएगी? डोमेन से। मीन्स कह सकते हैं कि जो x होगा वो बिलोंग्स टू होगा डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज द मेथड टू एक्सप्रेस द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन। मीन्स इस फंक्शन का गणितीय रूप यानी कि गणितीय जो प्रदर्शन है वो क्या होगा। चलिए बात करते हैं फंक्शन की। जब बात करते हैं 11th क्लास में, एज वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास, एज फंक्शन इज डिफाइंड एंड गिवन बाय f a to b, and here taken two sets, these sets a and b means non empty sets, अशून्य जो समुच्चय है वो होंगे। तो यहाँ पे ये जो कहलाता है ये सेट, दिस वन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन and this one is called codomain, codomain of a function. Okay, and we will take two values, means first value will be of x, variable x, and second value will be of y. Okay, then the value will be, okay, first we will take the value of independent variable। हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ये याद रखने की कोशिश करें, ट्राई टू रिमेंबर इट, दैट द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑलवेज कम फ्रॉम डोमेन। कहां से आएगी? डोमेन से आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होगा? a होगा। और y जो है वो कहां पे जाएगा? वो बिलोंग्स टू करेगा किसमें? इसका मतलब यहाँ पे जब ये सब आ जाता है, यानी कि x भी अपने पास है, y भी अपने पास है, तो इसके द्वारा जो फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार होगा। तो फंक्शन बनेगा इस प्रकार की, y इज इक्वल टू fx। मीन्स सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, और फिर जब x की वैल्यू किस में पुट अप करेंगे? फंक्शन में, तो वैल्यू किसकी ऑब्टेन होगी? y की वैल्यू ऑब्टेन होगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? फंक्शन का। अब इसकी बात करते हैं, चूंकि ये तो कुछ बेसिक था, जिसका जो डिटेल्ड स्टडी है वो हम वी विल स्टडी द डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस चैप्टर इन चैप्टर नंबर 1 मींस फंक्शन। द चैप्टर नेम इज रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, हम यहाँ पे इसका डिटेल स्टडी तो वहां पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे केवल हमें आवश्यकता किसकी है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब सबसे पहले फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए ही। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ इसका? y is equal to fx। then the limit of a function is given as the limit of a function fx is given as limit, how we will show the limit of a function? We will show this by limit, means take the first three letters of limit. Okay, limit, and here the value will be, here the value of x will be put here. Okay, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी किसकी होगी? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू सपोज करो कहीं किसी राशि की ओर अग्रसर है, किसी भी एक कांस्टेंट c की ओर टेंड्स टू है, मींस व्हाट वी विल से हियर x टेंड्स टू c। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान किसकी ओर अग्रसर है? c की ओर अग्रसर है, और लिमिट जो होगी वो हमेशा किसकी ली जाएगी? फंक्शन की। और फंक्शन को दिखाने का तरीका क्या है? fx means यहाँ here we will put fx, the limit will be defined by like this। ऐसे हम लिमिट को प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हुआ? ये लिमिट को प्रदर्शित करने का तरीका है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन तुम पढ़ पा रहे हो, यू कैन रीड दिस लाइन केयरफुली। व्हाट दिस लाइन सेज? दिस लाइन सेज इट मींस x will approach to c, means x is not exactly equal to c। it means
x is tending to c मींस x किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, किसकी ओर टेंड्स कर रहा है, c की ओर टेंड्स कर रहा है। इसका मतलब x का मान c के इक्वल तो नहीं है। अगर c के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे दिखाएं अगर हम नंबर सिस्टम से देखें तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू c ली गई है, here I am taking a value of c and x tends to c, here the meaning of, I am just erasing it, meaning of x tends to c means what is the meaning of x tends to c? I am expressing it here. I am taking x is equal to c here. This value is taken as x is equal to c. And here given x tends to c, it means x का जो मान है किसकी ओर मूव कर रहा है, c की ओर। तो कहाँ से मूव कर सकता है? मूव करने के लिए क्या करेगा, या तो वैल्यू से लेस देन होगी या वैल्यू से ग्रेटर देन होगी। If the value is taken less than by c, then here we will express like here. What we know about by c limit. लिमिट के द्वारा हम क्या समझते हैं, लिमिट का जो मतलब है द इफेक्ट ऑफ ए फंक्शन, द इफेक्ट ऑफ ए फंक्शन विल रिमेन इन शॉर्ट इंटरवल। जो इफेक्ट होगा उसका दायरा होगा, जो उसकी बाउंड्री होगी वो एक छोटे इंटरवल में होती है। छोटा इंटरवल लिया जाए तो जितना इधर ले रहे हैं उतना ही इंटरवल इधर होगा। तो सपोज करो ये इंटरवल यहाँ तक लिया गया, अगर यहाँ की बात करें तो इसका मतलब x का मान है यहाँ से शुरू होगा, स्टार्ट होगा, the x will start from here and will reach up to c, and this side x will start from here, and will reach up to this side। इसका मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि x का मान जब इधर है तो इस प्रकार दिखाया जाएगा, x tends to, you are getting what I am saying, and this side x will like this, x इस प्रकार होगा। अगर दोनों साइड की बात की तो दो साइड बन गई, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। इस साइड को यहां से यहां तक का जो पार्ट है इसको हम कहेंगे बाईं तरफ से लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, और इस वाले पार्ट को जो इधर वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम कहेंगे राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। Okay, then here the limit is taken from two sides. What are two sides? From left sides and from right sides. These are two sides of approaching to c. अगर x का मान किसकी ओर टेंड्स टू कर रहा है, c की ओर टेंड्स टू कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दो साइड चाहिए। देख पा रहे हैं यहाँ पे टू साइड्स कौन कौन सी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, लेफ्ट साइड को। ओके, tendency of x, okay, tendency of x means first from left side, what is the tendency of x when x is tending means approaching to c। जब x किसको अप्रोच करेगा, c को अप्रोच करेगा, तो उस टाइम उसकी टेंडेंसी क्या होगी। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस साइड। व्हाट इज दिस साइड सेइंग, सी हियर, ओके, आई एम टेकिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड मींस लेफ्ट साइड इज गिवन एज दिस, लाइक दिस, x इज इक्वल टू c हियर and here is x which is tending to c means this side। if you are seeing here then you can see clearly that if x is on left side of c means x जब c के लेफ्ट साइड में है तो उस कंडीशन में वैल्यू will always less than c means this side। if we are taking here and this interval is taken by h, very small interval, then the value of x here the value will be x is equal to c minus h। and how we will represent it, if x tends to c from left side, if
x tends to c from left side, then we will use x tends to c minus, here I am writing x tends to c minus this one, and this is most important part of left side limit. X tends to c minus. Okay, what we are just understanding from here, हम यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं? हमने देखा कि x की जो टेंडेंसी किसकी ओर है, c की ओर है, लेकिन जब c की ओर टेंडेंसी है तो उस सिचुएशन में ऊपर साइन जो लिखा है वो माइनस, और ये माइनस किसको शो करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? माइनस विल एक्सप्लेन दैट वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन ऑफ c। वैल्यू हमेशा किससे छोटी है? c से छोटी है। तो c से छोटी है इसका मतलब क्या हुआ? c से छोटा है तो उसको प्रदर्शित करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ लिखा है x is equal to c minus h। okay, then this implies we will write like this, x is equal to c minus h। this is the final result of this part. This is called inequality, means that is x is not exactly equal to c, but here we are taking the just equality sign. Then x is equal to c minus h, means we are subtracting something from c. That's why x is always less than of c. We can easily see here. Okay, अब यहाँ से बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा. Okay, if x tends to c, अगर x का मान c की ओर टेंड्स कर रहा है, it means this implies h will always tends to 0. h का जो मान होगा किसकी ओर टेंड्स टू करेगा? 0 की ओर करेगा. Okay, note down it. Okay, I'm just removing it. अब हम यहाँ बात करें कि जब x टेंड्स टू c है और h टेंड्स टू 0 है, तो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी? ओके, इसको हम शो कर सकते हैं. वी विल कॉल दिस लिमिट बाय LHL. हम इसको किसके द्वारा शो करेंगे? LHL के द्वारा. तो LHL क्या होगा? व्हाट इज LHL? मींस दिस इज द limit x tends to c. From which side? From left side. It means here the sign will be taken as minus, and limit is always taken of any function fx. Then first we will remove this inequality, and here we can see if x tends to c minus, it means x is equal to c minus h, and it means x tends to c means h tends to 0. अगर x का मान c की ओर टेंड्स टू कर रहा है तो उस कंडीशन में h का मान किसकी ओर अग्रसर है? 0 की ओर है. तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0. Here is a doubt. If you are seeing that here I am writing x tends to c minus, and here I am observing x tends to c. What is the basic difference of x tends to c minus and x tends to c? You can see here. Here I am taking minus sign, and this minus sign, what this minus sign will represent? This minus sign will represent that the value is coming from which side? Left side. Means the value is taken from left side. जो value है वो किस side से आ रही है अपने पास? Left side से आ रही है. तो ये minus केवल किसको represent कर रहा है? केवल value को show करने के लिए left side से value ली है या right side से value ली है. Clear? Okay. Then it means this value and this value is same, but the difference is that the signs difference, and this sign always tell that the value is taken from left side. Okay, I am writing this inequality, I am removing this inequality, and I am writing here h tends to 0, and I am putting the value of x. What is the value of x? You can see here clearly, x is equal to c minus h, means the function, and where the x is equal to c minus h. ये हम कह सकते हैं. In the final situation, this is the first method to represent the LHL, and this is the second method to represent the
LHL. But in the final situation, what we will know? Here we can see H is tending towards 0. It means x का जो मान है किसकी ओर मूव कर रहा है? 0 की ओर कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ in the final situation we will put the value of h as 0. Always remember, h will never equal to 0. Means h is somewhere either in left side or in right side to 0. Right now? Okay, h tends to 0. The h tends to 0 in the final situation we can write here f of c minus 0. I am not exactly subtracting 0 from c. मैं यहाँ पे c में से 0 exactly नहीं घटा रहा हूँ, बस केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो LHL आएगा वहाँ पे माइनस साइन आना है और उसमें वैल्यू कितनी पुटअप करनी है? 0 पुटअप करनी है. ओके, यू आर गेटिंग? देन we are discussing second part. If the value of x is moving from right side, you can see here we are studying we are reading meaning of x tends to c. It means x का मान जब c की ओर अग्रसर है तो हमने देखा कि यहाँ पे दो साइड से tends to है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी कर सकता है. पहले हमने पार्ट कौन सा देखा है? फ्रॉम लेफ्ट साइड, एंड द सेकंड पार्ट विल बी फ्रॉम राइट साइड. ओके, सेकंड पार्ट फ्रॉम राइट साइड. Okay, just note down. Okay, focus on this point. From right side, the limit will be explained like this. We are taking the value in the right side of c. Here x is taken is equal to c, x is equal to c, and here from here we are starting. Then here x is equal to, what will be the value here of x? Means we are going in right side of c. It means it is the value in right side. The value कैसी होगी? वहां पे पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव होने का मतलब कुछ ऐड करेंगे तो प्लस h, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x is equal to c plus h. और हम क्या करना है? हम चाहते हैं कि x की जो टेंडेंसी किसकी ओर हो? c की ओर हो, यानी कि x किसकी ओर अग्रसर हो? c की ओर अग्रसर हो. अगर c की ओर टेंड्स करेगा इसका मतलब ये हुआ जाना हमें किसकी तरफ है? c की ओर अग्रसर है. we will have to move towards c. Okay, then the effect will be shown like this. अगर यहाँ से मूव करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से शुरू किया है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पॉइंट्स पे हम क्या लिखेंगे. इस डायरेक्शन को हम दिखाएंगे क्या? इसको दिखाएंगे x tends to c plus. Why? Because we are moving from right side of c towards c. हम c के दाईं तरफ से राइट साइड से मूव कर रहे हैं. किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? c की तरफ मूव कर रहे हैं. तो प्लस साइन केवल क्या शो कर रहा है कि that we are moving from right side. Okay, then how will the right side limit will explain? Okay, right hand limit. Okay, this limit is called RHL. RHL will be given as RHL is equal to limit. What is the limit? right hand limit means लिमिट किस तरफ से है? राइट हैंड की तरफ से है. तो लिमिट तो हमेशा किसकी ओर मूव करेगी? x टेंड्स टू c. लेकिन कौन सी साइड से? फ्रॉम राइट साइड. और राइट साइड के लिए साइन क्या होगा? प्लस होगा. तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा. सेम लिमिट. अगर if we want to remove this inequality, then we will use h tends to 0 like we have discussed in left hand side limit में. जो हमने इसमें डिस्कस किया है वो यहाँ पे इसका यूज करेंगे. ठीक है, तो इसको शो करने का तरीका यहाँ लिखा है x tends to c plus. It means x is equal to c plus h. If x tends to c, अगर x का मान जैसे जैसे c की ओर अग्रसर होगा, tends to करेगा, तो उस कंडीशन में h tends to कितना होगा? 0 होगा. तो we are writing here and f of
we will put the value of x. And what is the value of x? Here it is given x is equal to c plus h, f of c plus h. In the final situation, like we have discussed here, in the final situation we will put the value of h as 0. But note down this thing that h is not exactly equal to 0. Then we will write like this. This one we will explain like f of c plus 0. This is the RHL. Means RHL will be given as f of c plus 0, where LHL is given as f of c minus 0. Here two types of limit. We can say types of limit. Types of limit. Here are two types of limit. First one is LHL is given as f of c minus 0. Second one RHL is given as f of c plus 0. What is c? It is any point of a function. C is a point of a function, from where it will come always from its domain. Okay, no domain. Next part we will discuss in next class. You have to study this carefully, and if you have any doubt, you can comment in the comment box, and you can ask me whatever you have just facing problem in your this lesson. Okay, thank you.